विद अनुसर। आज की क्लास है हम लोगों की इशू ऑफ डिवेंचर और डे है 3। इससे पहले 2 क्लासेस में हम लोगों ने फर्स्ट डे की क्लास में इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ा था और सेकंड डे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एंड पैसा लेने का जो मेथड था वो था लमसम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश बट द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। Issue of debenture in installment. If debentures are issued in installments, the whole of the amount is paid in installment, which are known as follows. यानी कि डिवेंचर को अब हम पैसा जो डिवेंचर का लेंगे वो टुकड़ों में लेंगे और वो जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसे हम कहेंगे अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन, जैसे कि शेयर में कहते थे, वहाँ पर बोलते थे शेयर अप्लीकेशन अमाउंट, यहाँ पर बोलेंगे डिवेंचर अप्लीकेशन अमाउंट। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम होगा अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यानी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट। जो तीसरी कॉल होगी या तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल और जो चौथी होगी उसे बोलेंगे सेकंड कॉल। अब अगर यहाँ पर 4 किस्तें हैं तो जो आखिरी ईएमआई होगी यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी उस पर फाइनल वर्ड आपको ज़रूर लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में पूरे का पूरा पैसा हम 3 बार में लेते तो पहली इंस्टॉलमेंट बनती एप्लीकेशन की, दूसरी इंस्टॉलमेंट बनती अलॉटमेंट की और तीसरी इंस्टॉलमेंट बनती फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। लेकिन यहाँ पर हम 4 बार में पैसा ले रहे हैं तो चौथी इंस्टॉलमेंट बनेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। जो भी आपकी आखिरी कॉल होगी उस पर फाइनल वर्ड आपको लगाना है। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इशू ऑफ डिवेंचर 3 तरीके से कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए भी आपको तीनों मेथड सीखने होंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम और इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो पहला केस पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। एप्लीकेशन का अमाउंट जब कंपनी डिवेंचर होल्डर से लेगी तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और इसी डिवेंचर एप्लीकेशन के अमाउंट को उठाकर हम लोग नेक्स्ट एंट्री में परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे और एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? तो अमाउंट फिल करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं साथ में। सपोज़ करिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम 10,000 डिवेंचर इशू किए और एप्लीकेशन पे कंपनी ओनली 20 रुपये ले रही है। तो 2 लाख रुपए से एंट्री बन जाएगी पहली वाली, दूसरी एंट्री भी 2 लाख रुपए से ही बनेगी। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री पे आते हैं। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा और उसके बाद उसका पैसा कंपनी को रिसीव होगा। तो ड्यू की एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं जो ऊपर क्वेश्चन चल रहा था 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं और अलॉटमेंट पे हम ले रहे हैं 30 रुपये। अगर हम अलॉटमेंट पे 30 रुपये ले रहे हैं तो दूसरी एंट्री बनेगी 3 लाख रुपए से। आप लाख के जीरो लगाइएगा, इस तरीके से लाख मत लिखिएगा और इसकी कैश वाली एंट्री भी इतने रुपए से ही बन जाएगी। ये हो गया आपका अलॉटमेंट। उसके बाद आएगी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। जहाँ पर आपने भी पीछे वाले क्वेश्चन में अलॉटमेंट लिखा था यहाँ पर, वहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कॉल। ये देखिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। फिर वही एग्जांपल है जो चल रहा था हमारा। सपोज करेंगे 10,000 डिवेंचर्स और फर्स्ट कॉल पे कंपनी 25 रुपये ले रही है तो 2.5 लाख रुपीस की एंट्री बन जाएगी। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल है। सेकंड एंड फाइनल कॉल पहली बात बची कितने की ये क्लियर कर लेते हैं। तो 100 रुपये का फेस वैल्यू का डिवेंचर था, इसमें आप एप्लीकेशन पे 20 रुपये ले चुके हैं, अलॉटमेंट में 30 रुपये ले चुके हैं और फर्स्ट कॉल पे 25 रुपये ले चुके हैं, यानी कि 75 रुपये आप ले चुके हैं, 75। अब बचा 25 रुपये, यही आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मिलेगा। एंट्री बनेगी डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट आएगा 10,000 डिवेंचर्स इंटू 25 ईच, 2.5 लाख रुपए से। ये है इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, लेकिन एट पार। ये जो भी एंट्री हुई है यहाँ पर ये माना गया है कि डिवेंचर को पार पर इशू किया गया है। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू, यानी आपका डिवेंचर तो 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी 100 रुपये के डिवेंचर को 100 रुपये से ज़्यादा पे इशू कर रही है। हो सकता है 10 रुपये 20 रुपये आपसे प्रीमियम ले रही हो। तो अगर 100 रुपये से ज़्यादा पे कंपनी प्रीमियम डिवेंचर को इशू कर रही है, तो वो जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी डिवेंचर होल्डर को ही पे करनी होगी। उस जगह पर ट्रांजैक्शंस तो इसी तरीके होंगे जैसे अभी आपने एट पार पे पढ़ा है, लेकिन प्रीमियम के लिए आपको ट्रांजैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि प्रीमियम किसके साथ ड्यू है, यानी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का पैसा देना है, कि अलॉटमेंट के साथ देना है, कि फर्स्ट कॉल के साथ देना है, कि सेकंड कॉल के साथ देना है, तो हमेशा यही माना जाएगा कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही देना है। अगर ऐसा होता है तो आपकी एप्लीकेशन की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री और सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर कहीं चेंज आएगा तो वो आएगा सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। देखिए एप्लीकेशन की एंट्री वही हुई है जो आप कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अलॉटमेंट में डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और यहीं पर क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये बढ़ जाएगा। ड्यू रखिएगा अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू हो रहा है, और प्रीमियम हमेशा ड्यू होने पर क्रेडिट होता है, और वो भी ड्यू एंट्री में, कभी भी बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा। अब अगर आपका अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ। अगर फर्स्ट कॉल के साथ होता तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ जाता, सॉरी फर्स्ट कॉल करें एप्लीकेशन के साथ होता, और अगर फर्स्ट कॉल पे होता तो ड्यू वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाता, और सेकंड कॉल में होता तो ड्यू वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाता। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो ये माना जाएगा कि अलॉटमेंट के साथ ही हमेशा प्रीमियम ड्यू होता है, यानी कि इस केस में ये एंट्री हो जाएगी, और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री वैसी होंगी जैसे आपने पहले करी थी। फिर से एक एग्जांपल लेके इसके अमाउंट को फिल कर लेते हैं। सपोज़ वही कर लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपये वाले, लेकिन इस बार 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 20 रुपये, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं 40 रुपये, फर्स्ट कॉल पे ले लिया 25 रुपये, और सेकंड कॉल पे ले लिए 25 रुपये। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये अपने आप 110 रुपये आएगा। 110 रुपये आने का मतलब है कि अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट 40 रुपये का है, इसमें आपका 10 रुपये का प्रीमियम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब इसके अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे 10,000 डिवेंचर्स इनटू 20 यानी 2 लाख रुपये आएगा। दोनों एंट्री 2-2 लाख रुपए से हो जाएगी। अलॉटमेंट के पॉइंट को बहुत ध्यान समझना होगा। अलॉटमेंट 10,000 डिवेंचर पे है तो 40 रुपये का, यानी 4 लाख रुपए से एंट्री होगी, लेकिन उस 40 रुपये में 10,000 डिवेंचर पे डिवेंचर का है 30 रुपये, और 10,000 डिवेंचर पे प्रीमियम का है 10 रुपये, यानी डिवेंचर में आएंगे 3 लाख रुपए और प्रीमियम में आएगा 1 लाख रुपए। टोटल यही 4 लाख रुपए आपको अगली एंट्री पे कैश रिसीव भी हो जाएगा। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री जैसे पहले की थी 25-25 रुपये से वैसे ही होनी है। 10,000 इंटू 25 यानी कि 2.5 लाख रुपए से, और सेकंड कॉल की एंट्री भी 10,000 डिवेंचर पे 25 रुपये से ही होनी है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से। तो ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। एक बार फिर से समझ लीजिए, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम होगा तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू होगा अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है तो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, सेकंड कॉल पे भी हो सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ है,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जहाँ पर भी होगा ड्यू वाली एंट्री में वो क्रेडिट किया जाएगा। अब आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट का मतलब है कि डिवेंचर्स को अपने फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जा रहा है, यानी कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है। और अगर कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो फेस वैल्यू से कम मिलेगा। यानी अगर डिवेंचर 100 रुपये का है और 10 रुपये डिस्काउंट है तो इस बार कंपनी को हर डिवेंचर पे 90 रुपये ही मिलेंगे और डिवेंचर होल्डर को 90 रुपये ही पे करने होंगे। इस केस में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे पहले हो रहे थे, और डिस्काउंट अगर ये मेंशन नहीं है कि कहाँ पर है तो डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू होगा। और ट्रांजैक्शंस एप्लीकेशन के वही बनेंगे जो थे, जो आपने पहले पढ़े हैं। अलॉटमेंट करते समय डेबिट साइड में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा और 2% डिवेंचर। उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री भी वैसे ही होगी जैसे होती थी। इसको करने के लिए बहुत सीधा सा फंडा है, एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सपोज़ करिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच। एप्लीकेशन पे 20 रुपये ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 20 रुपये ले रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे 25 ले रहे हैं और सेकंड कॉल पे भी 25 ले रहे हैं। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा होगा 90 रुपये, क्योंकि मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें 90 रुपये ही मिलेंगे, 100 रुपये नहीं मिलेंगे। अब इसके अमाउंट को कैसे फिल करेंगे, तो एप्लीकेशन पे तो 10,000 इंटू 20 आएगा, दैट इज़ 2 लाख रुपये। अलॉटमेंट पे ध्यान से अमाउंट भरिएगा। अलॉटमेंट 20 रुपये की है और इस पे डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिस्काउंट हमेशा एक्सक्लूडेड होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा इंक्लूडेड होता है, ये आपको याद रखना है। तो एंट्री बनेगी 10,000 इंटू 20 से अलॉटमेंट की, यानी 2 लाख रुपए से, और डिस्काउंट आपको अलग से दिखाना होगा 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए से, और टोटल परसेंटेज डिवेंचर में 3 लाख रुपए आएंगे। अगली एंट्री में अलॉटमेंट जितने से ऊपर डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट होगा, यानी 2 लाख रुपए आपके पास कैश आ जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री में। फर्स्ट कॉल 25-25 रुपये की है, तो जैसे पहले हुई थी 2.5 लाख रुपए से एंट्री होगी, इस पर कोई चेंज नहीं है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो शॉर्ट में हम लोग इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये तब होगी जब डिवेंचर को हमने पार पे इशू किया होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, फोकस यहीं पे करना है। अगर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ होगा तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, अगर होगा, इफ़ एनी, ठीक। और अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ होगा तो इसी एंट्री में ऊपर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा डेबिट में, इफ़ एनी। तो एक ही एंट्री से आपको तीनों केसेस क्लियर हो जाएंगे। अलॉटमेंट के साथ अगर डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम है तो क्रेडिट हो जाएगा। और जो अमाउंट अलॉटमेंट में यहाँ आपने फिल करी है वही अमाउंट आपकी यहाँ पर भी आएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। डिवेंचर अलॉटमेंट के डेबिट में ऊपर आपने जो अमाउंट लिखी है वही डिवेंचर अलॉटमेंट के क्रेडिट में आएगी। तो अमाउंट फिल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवेंचर पार पे इशू हो रहे हैं तो भी हो जाएगा, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो SPR क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो पे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। थैंक यू।